नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज बिजनौर से। इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टर पर लगे गंभीर आरोप, प्रेम संबंध और धोखे का मामला हुआ उजागर। आपको बता दें कि इस वक्त एक जिला बिजनौर से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का मामला उजागर हुआ है। बिजनौर के डॉक्टर सर्वेश निराला की पत्नी अर्चना सिंह ने शारीरिक व मानसिक पीड़न का शिकार होने का लगाया आरोप। डॉक्टर सर्वेश निराला की पत्नी अर्चना सिंह ने लगभग एक सप्ताह पूर्व अपने ऊपर हुए अत्याचार में उच्च अधिकारियों के दबाव के कारण क्षेत्रीय प्रशासन पुलिस द्वारा न्याय न मिलने से परेशान पीड़िता ने दिल्ली की एक गैर सरकारी संगठन एंटी करप्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर फाउंडेशन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि पीड़िता ने नजीबाद के यथाकथित पत्रकारों पर भी डॉक्टर सर्वेश निराला की मिलीभगत के बाद समाचार न लगाने का आरोप लगाते हुए सभी पत्रकार साथियों से सच्चाई दिखाने, पीड़िता को न्याय दिलाने की मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि फाउंडेशन के फाउंडर व नेशनल चेयरमैन इंजीनियर विकास कुमार आर्य ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन से मदद दिलाने का आश्वासन दिया है और कहा, अगर पीड़िता के आरोप सही हैं तो डॉक्टर सर्वेश निराला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उचित वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं डॉक्टर सर्वेश निराला की पत्नी का क्या कुछ कहना है। अर्चना सिंह है, मैं डॉक्टर सर्वेश निराला की पत्नी हूँ। डॉक्टर सर्वेश निराला और हम दोनों सीएमओ ऑफिस गाजियाबाद में मिले थे। डॉक्टर सर्वेश निराला ने अपने आप को अनमेरिड बताकर मुझे बहला फुसलाकर मेरे साथ शादी किया। शादी के बाद हम दोनों बतौर पति पत्नी के तहत गाजियाबाद में रहने लगे। शादी के कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ये पहले से भी शादीशुदा हैं और इनके बच्ची एक है, जिसका मैंने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद इन्होंने बोला कि मैं अपनी पहली पत्नी को छोड़ चुका हूँ, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और फिर इन्होंने अपना ट्रांसफ़र यहाँ बिजनौर में करा लिया। तब से फिर मैं इनके साथ रहने लगी। मैं भी वहाँ पर जॉब करती थी। इन्होंने बोला कि मेरे साथ ही रहना है, जिसके लिए मैंने रिज़ाइन भी करवाया। मैंने रिज़ाइन करके फिर मैं इनके साथ यहाँ पर रहने लगी। जब मैं यहाँ पर इनके साथ रहने लगी तब ये जो है मुझे बार बार धमकियाँ देते हैं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कुकर्म सब कुछ करते आ रहे थे। जब मैंने इनका विद्रोह किया तो इन्होंने अपनी पहली पत्नी को अपने साथ मिला लिया और मुझे बोलने लगे कि तूने अपने बाप से पैसे लाए हैं, मेरे पहली पत्नी की शादी से तो इतने सारे मुझे सब कुछ मिले हुए हैं। जब मैं इन सारी बातों से तंग आकर बिल्कुल त्रस्त हो गई तब मैंने इनका जो है इनकी शिकायत पत्र पिछले साल 2019 में 1/11/2019 में सीएमओ ऑफिस, एसएसपी ऑफिस और जिला अधिकारी को अपना शिकायती पत्र प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद इन्होंने फिर मेरे साथ वहाँ पर 31/11/2019 को कॉम्प्रोमाइज़ करके बतौर पत्नी के तहत मुझे फिर से यहाँ पर रखने लगे। अब तब से मैं सर इन्हीं के साथ रहती हूँ। अब मुझे कुछ दिन पहले फिर से पता चला कि ये जो है बहुत सारी रंगलड़ियाँ कर रहे हैं अलग अलग लड़कियों के साथ, जिसका मैंने विद्रोह किया। जब मैंने इनका विद्रोह किया तो इन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी और बहुत सारे मुझे टॉर्चर किया और मुझे अभी अपने लाइफ से निकालना चाहते हैं। और सर अगर इन केस मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर सर्वेश निराला, इनकी पहली पत्नी और इनकी माँ होंगी। जब मैं वहाँ पर से ये सब इनका मैंने रंगलड़ियाँ इनको साथ मैंने लड़की के साथ पकड़ लिया तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। जब मारपीट की तो मैं अब कैंपस में डॉक्टर सील के घर पे गई, उन्होंने मुझे बचाया। जब उन्होंने मुझे बचाया तो इन्होंने उनके साथ भी मारपीट की, उनके घर में भी तोड़ फोड़ की और उनके सारे बच्चों को, उनके परिवार को धमकी दी कि मेरे से जो भी कुछ होगा मैं बहुत सबको देख लूँगा, मेरा प्रशासन में ये है वो है, और उन लोगों को भी धमकी देकर ये आ गए, जिसका मैंने प्रार्थना पत्र यहाँ पर एसएचओ को नजीबाबाद में दे चुका है। लेकिन सर इतने दिन बीतने के बाद भी मेरे प्रार्थना पत्र के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज मैं फिर से इसी कार्रवाई की ऊपर मांग करने के लिए फिर से आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। प्रशासन से ये मांग करना चाहती हूँ कि मेरे साथ इतना कुछ जो भी कुछ गलत हुआ है उसका सजा डॉक्टर सर्वेश निराला को मिले। सर मेरा कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। मुझे क्या कहता है, अभी भी मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो डॉक्टर सर्वेश निराला को ये बात पता चल गया कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ। उन्होंने 3-4 बाइक पे लड़के भेजे और मेरे से मतलब बोले कि यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए और उसका फ़ोन छीन लेना चाहिए। इन केस सर मुझे अगर कुछ भी होता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सर्वेश निराला, इनकी बीवी और इनकी माँ होगी। अभी आपने देखा डॉक्टर सर्वेश निराला की पत्नी ने डॉक्टर सर्वेश निराला पर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर सर्वेश निराला कई बार उनके साथ मारपीट भी कर चुके हैं और पुलिस प्रशासन की ओर से भी उनके लिए कोई मदद नहीं की जा रही है। उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है कि डॉक्टर सर्वेश निराला से उनको कितना खतरा है, उनको जान से मारने तक की कोशिश की जा सकती है। आखिर डॉक्टर सर्वेश निराला की पत्नी अर्चना सिंह की क्या गलती है? डॉक्टर सर्वेश निराला की पत्नी अर्चना सिंह उनको रंगरलिया मनाने से रोकती है तो डॉक्टर सर्वेश निराला उनको पीटते हैं। क्या एक डॉक्टर का काम रंगरलिया मनाने का है या मरीजों की देखभाल करने का? आखिर प्रशासन उन पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ पत्रकार साथियों ने डॉक्टर सर्वेश निराला के साथ मिलीभगत करके उनकी खबर तक नहीं चलाई। ये कितने गंभीर आरोप डॉक्टर सर्वेश निराला की पत्नी की ओर से लगाए गए हैं। क्या यह सब कुछ सही हो रहा है? आप भी हमें कमेंट कर बता सकते हैं। डॉक्टर सर्वेश निराला क्या सही कर रहे हैं या गलत? उन पर क्या उचित कार्रवाई होनी चाहिए? प्रशासन क्यों उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।
हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। नमस्कार।